नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, उनके बारे में। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, विज्ञापन जारी हुआ है आज 24 अप्रैल 2019 को। इसकी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की 20 मई 2019, और इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर भर्ती किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो आई हैं बीएसएफ में 108 वैकेंसी आई हैं, सीआरपीएफ में, सीएसएफ में 28 वैकेंसी आई हैं, 21 आई हैं आईटीबीपी में, और एसएसबी में आई है 66। टोटल वैकेंसी हैं 323। और ये जो वैकेंसी हैं ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी अप्लाई करने का मौका दिया गया है, और उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो टोटल 323 वैकेंसी हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसके लिए जो सेंटर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं स्टेट वाइज, जैसे अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बेंगलोर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरई, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, इसके अलावा प्रयागराज यानी इलाहाबाद, साथ ही रायपुर, रांची, संबलपुर, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापत्तनम। ये टोटल इतने सेंटर बनाए गए हैं, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप सेंटर चुन सकते हैं। और हम बात करें जेंडर की, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जो मेल और फीमेल हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें तो आपकी एज कम से कम 20 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 साल, यानी 20 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। 20 से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा, SC/ST को 5 साल का और OBC को दिया जाएगा 3 साल का। तो SC/ST को दिया जाएगा 5 साल का और OBC को दिया जाएगा 3 साल का। जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 1999 है। इन दोनों डेट के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए, और रिलैक्सेशन एज पर रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये है जनरल OBC के मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल SC/ST कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। फीस का भी पेमेंट है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बात करें अगर हम आवेदन करने की, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप www.upsconline.nic.in पर जाके वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित अवश्य रख लें। साथ ही फीस का भी जो डिटेल आपकी निकलेगी वो भी अपने पास सुरक्षित रख लें। बात करें हम लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट हम आपको बता चुके हैं 20 मई 2019 है। आप 20 मई 2019 तक अपना फॉर्म भर के ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास रख लें। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन जो होगा उसमें आपके 2 पेपर आएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, जो होगा 18 अगस्त को। इसमें 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, दूसरा होगा 2 से लेकर 5 बजे तक। पहला पेपर जो होगा वो जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग का होगा, इंटेलिजेंस का 250 नंबर का ये होगा। 250 नंबर का आपका पहला पेपर आएगा, और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएंगे। बात करें पेपर सेकंड की, तो ये आएगा 200 अंकों का। इसमें जनरल स्टडीज़, ऐसे और कंप्रिहेंशन के प्रश्न आएंगे, और इसमें आपको निबंध लिखना होगा इंग्लिश में या फिर हिंदी में। साथ ही पेशे राइटिंग, कंप्रिहेंशन कंपोनेंट और बाकी सब जो भी लैंग्वेज स्किल टेस्ट होता है वो सब आपका चेक किया जाएगा, और ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो जो निबंध है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो है कंप्रिहेंशन, पेशे राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल टेस्ट हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही आयोजित कराए जाएंगे। और जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होंगे इनके अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे जो कि आपको क्वालिफाई करने होंगे। और जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे उनका होगा फिर पीटी में 100 मीटर की रेस होगी मेल के लिए 16 सेकंड में, फीमेल के लिए 18 सेकंड में। 800 मीटर की रेस होगी मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगी 3.5 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे। वहीं फीमेल के लिए होगी 3.0 मीटर की, 3 मीटर की। बात करें शॉर्ट पुट की, तो शॉर्ट पुट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगा 7.26 किलोग्राम का, इस 4.5 मीटर आपको फेंकना होगा। और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनको ही आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही एक जरूरी बात हम आपको बताते हैं, जो फीमेल पीटी के टाइम अगर प्रेग्नेंट होंगी उनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। बात कर लेते हैं इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट की, तो ये होगा 150 अंकों का, और
इसमें आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके आना होगा। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल वो सब आपको लेके आने होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बनेगी रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर और पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट के मार्क्स के बेस पर। जो पेपर फर्स्ट आएगा उसमें क्या क्या आने वाला है हम आपको बता देते हैं। आपके आएगी जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस आएगी, करंट इवेंट्स आएंगे यानी करंट जी के आएगी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आएगी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र आएगा, हिस्ट्री आएगी और ज्योग्राफी आएगी। वहीं पेपर सेकंड जो होगा उसमें पार्ट फर्स्ट होगा 80 अंकों का निबंध लेखन का, वहीं पार्ट बी जो होगा वो होगा 120 अंकों का और ये होगा प्रीसी राइटिंग का, कंप्रीहेंशन का और अन्य कम्युनिकेशन स्किल्स का। ये सिर्फ इंग्लिश भाषा में आएगा पार्ट बी। वही पार्ट ए जो होगा निबंध लेखन वो हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो पार्ट फर्स्ट आप हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में लिख सकते हैं, वहीं पार्ट सेकंड जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा। तो साथ ही इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। बहुत शानदार भर्ती है। आपको ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट पे शामिल किया जाएगा और आपकी सैलरी होगी 56,100 प्लस अलाउंस से आपको मिलेंगे स्टार्टिंग में। लास्ट डेट है 20 मई 2019। आप इस भर्ती के लिए अवश्य आवेदन करें। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।